चल चल साइड में आ, चल साइड में आ। लुगाई एक देखती है मैं तो साइड में हूँ, तू खुद ही पार्किंग में घुस रहा है, मैं क्या करूँ? अब देखो तुम्हारे लड़ क्यों आ रहे थे? बड़ा जो भाई सब बढ़िया चल रहा है ना? कितनी देर चलाना है और? सारी रात तो सो वो कहीं आज मारी जगह मार बाप जय जी जय दादी पाचाड़ा दादी बहुत बढ़िया हंस रहे हो आप, भगवान कसम आप बहुत बढ़िया हंस रहे हो, लेकिन आपके दांतों के बीच में इतना गैप है, छोड़ो तो आराम से उठ जाओ। वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और एक बात बताऊं, तू बहुत बढ़िया हंस रहा है भाई। आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यार ये पब्लिक खतरनाक आ गई यार, हजार आन हजार सोचा था वो चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। वो भगवान का समझ तू दांत काट रहे तो नहीं हो, तू नीचे लड़ गए हो तारा आगे को आइयो। भगवान कसम तू तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला हो। साडू जानते हो आप? साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। मैं कान पहली के दिए भाई मैंने सारा लखन आउट है। अब आदतों की बात बता रहा था, एक कंडक्टर की शादी हुई, अब कंडक्टर कहते रहते हैं, अब कंडक्टर की शादी पहले ही दिन जाते ही लुगाई से उधर खिसक के एक सवारी और बैठेगी। लोग आदतों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े और मैं फालतू को मध्यम बापड़ा क्यों दे रही तू खुद ही खुद के तक को दे रहे थे और तर फाटे दे रही हो आगे तक को दे रही हाँ सुनाओ। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। अरे वारे दादी तू दियो जर भगवान की का एक फेली तो शाही बोलते हैं पर लेता लूटे में कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है तू। और ओए तू छापू की बात नहीं तारा कोई बाल कौन है तो कोई जादू लाग रहे, प्रॉब्लम क्या है? सही है तो तू की फोटो खींची मैं देखो आपके बीच में मैंने पहले ही कह दी थी अपन टेंशन की। मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था ना 6ठी क्लास में, जब सुन मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, इतना इंटेलिजेंट। एक बार मेरे से मार साहब ने पूछी, डू यू मीन मार साहब? हाँ अब आप गुरुजी मार साहब और जो दूसरी हो मैडम और बहन जी और जो हम मुंडा मौजू कहते और खाई जाए। अब मार साहब ने मेरे से पूछी पता बेटा, मैंने कहा पूछो मार साहब। तब बेटा पता लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा दे, छोटी है तो छोटी ई की लगा दे, और गोरी मिश्रा की तरह बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत क्या है? हमारी जैसे जो ही करो ना। ये बात बता तू क्या है बड़ा बात फिर
अपन क्यों टेंशन पाले? मेरी बात, मैं बात बता रहा था, तुम है ना आधे में चुका देते हो मेरे को। अब ये कमल जी, मैं और एमडीएच वाला डोकरा, हम तीनों जा रहे थे रास्ते में, तो हमको भगवान मिल गए। अब ये मत पूछना कौन से वाले, भेरू जी मिल गया। वो मैं जी आसाराम बापू न मिलो, खास मतलब। अब भगवान मिल गए। भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास 80 साल की डोगरी ले रखे, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर कमल जी का नंबर इनके पास 90 साल की डोगरी लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। ये बोले भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने भी बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर एमडीए वाला डोगरा नंबर, भगवान उसके पास में कैटरीना कैफ जैसी छोरी लेके आए। और अब मैंने कहा भगवान ये कौन सा न्याय है? ये एमडीए वाले डोगरे ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था? तो भगवान बोले बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल इस छोरी ने ही बचपन में कबूतर मार दिया था। मैं आपके बीच में कोई टेंशन की बात नहीं करूं। मैं तो जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था ना भाई साहब, मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। सब में कोई परीक्षा पास हो बाग फालतू बता जाए ध्यान। मैं जब 5वीं में पढ़ता था, परीक्षा देने जाता था, पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, और एक के पेज पे लिखता था मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना 8 दिन तक फेल होने का चांस ही है। माँ साहब मैंने मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोले यार मान ले, तेरे बाप का क्या दारा है? मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बात तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले, तेरे बाप का क्या दारा है? मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला बता बेटा अब तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए? मैंने कहा गुरुजी 7.5। बोले तेरे को इतनी से कितनी नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं? मैंने कहा मार साहब 7.5 मान लेता का बाप को कहीं जाए। भाई वैसा कर लेना यार, वो फूल बरसाओ तुमको उर्वशी मंत्रा सारी नहीं लाएगा। जिधर तो तुमको फूल बरसानी नहीं है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करना। तुम्हारा मस्त है लोग फूट रही हैं आप मैं भाई मेरे को सारे लक्षण आते हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी। लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई। पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। ये अपने लक्षण की बात थी। आपने क्यों पोस्ट भटका रहे? क्या 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 जा क्या रहा है अपना? अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं।
और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। अब तालियां चाहिए मेरे को आप। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरा, फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और पापा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरा। तुम तालियां बजाना कम करोगे और मैं ही छान हो जाऊं। बैठ जाओ भाई। तुम्हारा जोश ठंडा कैसे हुआ? ओए ओए बेहराजू गई जा 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 जा, कोई दूसरा काम भी उसे यहीं कर देगो पास। पेशाब लग रही है, पेशाब नहीं तू बताए जन जब पता चले जो काहे लागे भाई, जो लग रही है वो जाके कराएगा, तेरे को लग रही है तुम चल जा भाई। ये तो प्रकृति के नियम है यार, खाना भी खाना पड़ता है, तो इनकमिंग होगी तो आउटगोइंग भी होगी, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, टेंशन दो राय वाली। अरे तू मग बगल में लेके आई थे। काई चाल दी भाई। देखो मैं आपको एक नई चीज सुनाता हूँ, नई सुनाओ। एक बार ताली बजार बताओ। हमारे पड़ोस में एक है ना, एक छुरा है जो अटक अटक के बोलता है, अटक अटक के बोलता है, थोड़ा सा हकला है। एक दिन मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब फिल्म देख के आया हूँ। मैंने कहा कौन सी देख के आए? बोला भाई साहब ये दिल है मुश्किल देख के आया हूँ। मैंने कहा देख के आया तो क्या करें? बोला ये स्टोरी सुनाऊं? अब उसने स्टोरी सुनाई, आधा घंटा तक तो इंटरवेल ही नहीं आया। स्टोरी आधा घंटा में थोड़ी आउट इंटरवेल, फिर दांत काट रहे